अब एक दिलचस्प खबर यह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जब से हारी है तब से वो विभिन्न मुद्दों पर देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले फीडबैक पर लगातार मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है। अब एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो भाजपा के मंथन में सामने आया है, बाहर निकल कर आया है। वो मामला ये है कि बीजेपी को अब ये लगता है कि विभिन्न राज्यों में जो डिप्टी सीएम का पद है, इस पद से भी भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है कि बीजेपी ने 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी तो सबसे पहले यूपी से डिप्टी सीएम बनाने की परंपरा शुरू हुई। उसके पीछे जातीय हितों, समीकरणों को साधना, समाज को एक मैसेज देना भी था। लेकिन 10 साल बाद भाजपा के लिए ये डिप्टी सीएम का पद अब काफ़ी भारी पड़ रहा है। देश में अगर आप देखेंगे तो इस समय लगभग 22 डिप्टी सीएम हैं। खास तौर से जहां भाजपा के शासित राज्य हैं वहां पर अकेले 18 डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं पूरे देश में। लेकिन जो लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा हुई है उसमें यह बात सामने आई है कि अत्यधिक डिप्टी सीएम बनाने से भाजपा का खेल बिगड़ गया है। हर राज्य में पार्टी के कई पावर सेंटर खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से संगठन की एकजुटता प्रभावित हुई है। संगठन में और सरकार में हर जगह पार्टी के अलग अलग धड़े बन गए। कार्यकर्ताओं के और नेताओं की वफादारी जो है वो संगठन से ज़्यादा व्यक्तिगत लोगों के लिए हो गई, जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा अब डिप्टी सीएम पद की पूरे देश भर में समीक्षा कर रही है। कुछ समय पहले तक ये पद सोशल इंजीनियरिंग के तहत भाजपा के लिए एक बड़ा हथियार साबित हुआ था, जब वो राज्यों में अलग अलग जातियों के लोगों को डिप्टी सीएम बनाकर उनकी बिरादरी को अपने साथ ला रही थी, उनका वोट खींच रही थी। लेकिन अब वह पासा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी इसी वजह से एक बार एक परिवर्तन हुआ था कि पहले 2017 में केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा यहाँ डिप्टी सीएम थे और 2022 का जब चुनाव हुआ तब दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कार्यालय पर बीजेपी में इस बात को लेकर लंबी चर्चा हो चुकी है और इस मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जितने बड़े राज्य हैं, इन राज्यों में जो ये पैटर्न दोहराया जाता रहा लगातार, इस पर काफ़ी बहस हुई है। अब लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ये मानती है कि अब उसके लिए ये पद लाभदायक नहीं रह गए हैं। पार्टी की शीर्ष नेता ये मानते हैं कि समय के हिसाब से ये एक प्रयोग किया गया था, अब इस प्रयोग के फायदे ज़्यादा नहीं बचे हैं, अब इसमें बदलाव की ज़रूरत है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बात पर सहमत है कि डिप्टी सीएम की जो व्यवस्था है वो गठबंधन वाले राज्यों के लिए तो ठीक है, लेकिन जहां पर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की खुद की सरकार है वहां के लिए अब यह व्यवस्था उपयोगी नहीं रह गई है। गठबंधन वाले राज्य में दोनों दलों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए डिप्टी सीएम और सीएम के पद में तालमेल होना जरूरी है, लिहाजा वहां पर तो ये व्यवस्था उचित मानी गई है। क्या देने पर क्या मिला है, इन पदों की उपयोगिता क्या है, किन राज्यों में कितना है, इन सब पे समीक्षा हो रही है। खाली विधायक ने नहीं साथ दिया, संविधान का मुद्दा जोर पकड़ गया, आरक्षण खतरे में है जोर पकड़ गया, जातीय समीकरण गड़बड़ा गए, इन वजहों से हम चुनाव हार गए। ये सब के साथ साथ भाजपा इन शीर्ष पदों को लेकर भी कारणों पर भी मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच में विरोधाभासी स्थितियां कई बार देखने को मिलती रहती हैं। विभिन्न राज्यों से भी ये खबरें हैं, कोई उत्तर प्रदेश अकेला नहीं है और भाजपा नेतृत्व इन सबको जानता भी है। अब वो जान के अनजान बना रहे ये अलग बात है,
लेकिन चर्चा इस पर आई है। निर्णय उन्हीं को करना है, नफा नुकसान की गिनती भी उन्हीं को करनी है। लेकिन ये दिलचस्प है कि देश में भाजपा के पास इस समय करीब 18 डिप्टी सीएम हैं। अब उनमें से वो कितनों को बाहर करती है, कितनों को रखती है और किस किस हिसाब से किसके प्रमोशन करती है, किसका डिमोशन करती है, ये वो जाने। लेकिन जो डिप्टी सीएम हो वो जान ले कि उनकी भी समीक्षा कोई ना कोई करता है।